चलिए, क्लास 10th के एक्सरसाइज 9 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, ठीक है ना। और बुक में आपके सामने बुक भी होगा। क्या लिखा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये जो पोल है ना, ये वर्टिकल है, ओके, टू द ग्राउंड से। फाइंड द हाइट। अब इसका हाइट, यही हाइट फाइंड करना है, इसका हाइट फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। मैं इसको x लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एक एंगल बन रहा है रोप से, है ना, वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, है ना। ये एंगल कहां बन रहा है? ग्राउंड लेवल पर। किससे? इस रोप से। आप देख रहे हैं, ठीक है। अब बात यह है बेटा कि ये वो जो सर्कस आर्टिस्ट है वो पोल के टॉप से क्या किया? एक रस्सी को बांधा, कहां? ग्राउंड पर, सी पॉइंट पर, ठीक है। और वो टाइटली, एकदम टाइट है। इसका लेंथ कितना है? 20 मीटर, ओके, 20 मीटर, ये भी जानते हैं। अब बात यह है सर कि ये जो तिरछा लाइन देख रहे हो ना, ये हाइपोटेनियस होता है। ये इसको तो छेड़ो मत, ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है, इस पर कुछ सोचना ही नहीं है, ये हाइपोटेनियस ही होता है। अब क्वेश्चन है कि आपका स्टेट जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहां से एक वाई एक्सेस पर और एक एक्सेस पर लाइन देख रहे होंगे, ठीक। अब इसमें कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा, ये आपको समझना है। कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा, ठीक। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, ये जो एंगल है ना बेटा, एंगल कहां लगा है? यहां। एंगल से लगा हुआ जो साइड होता है वो बेस होता है, और एंगल का सामने का जो साइड होता है, एंगल से देखोगे ना तो ये है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अब क्वेश्चन है कि सर अगर यहां एंगल रहता तो होता क्या? अगर यहां एंगल बेटा रहता तो ये बेस हो जाता, क्योंकि एंगल से लगा हुआ साइड बेस और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। चलिए, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखो, आपके पास दिया क्या है, गिवन क्या है, ठीक है ना। तो गिवन एक सर हाइपोटेनियस है, और आपको फाइंड क्या करना है? तो सर परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस तो फाइंड ही नहीं करना है ना, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनाओ जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों आता हो। तो मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, ठीक। अब अगर आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, है ना, किसका होता है, तो आप जानते होंगे कि ये साइन थीटा का होता है। किसका होता है? साइन थीटा का। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किसका होता है? साइन थीटा का होता है, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें मात्र 3 ही ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा। एक होगा साइन थीटा, दूसरा होगा टेन थीटा, और तीसरा होगा कॉस थीटा। इसके अलावा 3 के अलावा कुछ नहीं यूज होना है, ठीक। अब यहां पर साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद परपेंडिकुलर के जगह पर x, वही तो फाइंड करना है। हाइपोटेनियस 20। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो x/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, 2x = 20। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 20/2। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 10 मीटर। क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व। अब बात यह है, मैं आपको बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूं। बात यह है कि सर ये साइन 30, 45, ये सब फॉर्मूला याद करना है। तो देखो, पहले तो मैं आधा कर दिया यहीं पर, साइन टेन कोस यूज होगा इस पूरे चैप्टर में। दूसरा चीज, 0 डिग्री और 90 डिग्री से तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्री तो होगा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के एंगल पर बनता है एक, और दूसरा एंगल जहां बनता है वहीं से हम लोग फंक्शन लगाते हैं, तो वो तो 90 डिग्री होगा नहीं, ठीक। तो 90 डिग्री का
मतलब टेंशन ही खत्म, 90 डिग्री का वैल्यू याद करना ही नहीं है। अब बात रहा कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री भी नहीं करना, 0 डिग्री रखो तो ट्रायंगल ही तो नहीं बनेगा, 0 डिग्री पर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो आपको क्या याद रखना है, 30 डिग्री, क्या क्या याद करना है, 30 डिग्री, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, बस मात्र ये ही 3 याद करना है। अब 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, है ना। 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री के √3/2, ये आप जानते हो। और tan थीटा में 1/√3, 30 डिग्री, 45 डिग्री 1 और √3 हो जाएगा। ओके, अब cos थीटा इसका उल्टा लिख दो, √3/2, मतलब 30 डिग्री का, ये तो सेम ही होता है 1/√2 और 1/2। मात्र आप इतना मुझे याद करके दिखा दो, बस यही सारे भी यूज होना है, बाकी के टेंशन नहीं है, बस यही यूज करना है आपको। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं।